दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते जिस कूड़े कचरे को हम यूजलेस और बदबूदार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं कूड़े से लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज कई सारे ऐसे देश हैं जो इन कूड़ों को इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल कर बेहतर से बेहतरीन चीजों का निर्माण कर उन्हें मार्केट में बेचते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिससे आज वो देश के नामी कंपनियों में गिने जाते हैं, तो यकीनन आपको भी इस पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसा हुआ है क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जिन लोगों के बारे में बताएंगे, उन लोगों ने कूड़े से ऐसी ऐसी चीजें बना डाली जिसके बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते, और इन्होंने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया है। इन चीजों को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि सच में ये लोग तो बेहद यूनिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड्रयू मुपैया। युगांडा के म्बले इलाके में जन्मे एंड्रयू मुपैया ने 2008 में 16 साल की उम्र में अपने जीवन की शुरुआत की। जब उनके माता पिता बेरोजगार हो गए और उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सके, 2008 में जब युगांडा सरकार ने पॉलिथीन प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया क्योंकि यह तेजी से पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा था। इसी दौरान एंड्रयू ने पेपर बैग बनाने का फैसला लिया जो पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने व्यावसायिक अनुभव के साथ पेपर बैग बनाना शुरू किया। 2010 में उन्होंने अपने स्टार्टअप येली पर काम किया, जबकि वो अभी भी अपने परिवार की परिस्थितियों से निपटने और अपनी स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सावधानी पूर्वक एक व्यवसाय योजना बनाई जिसके लिए उसे चलाने के लिए 36,000 युगांडा शिलिंग की आवश्यकता थी। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने 70 किलोग्राम व्यर्थ पानी की बोतलें एकत्रित की और केवल 28,000 युगांडा शिलिंग ही उठा सके। उन्होंने 8,000 युगांडा शिलिंग को अपने एक शिक्षक से उधार लिया था। उनकी कंपनी येली युगांडा की पहली पंजीकृत लिफाफा और पेपर बैग निर्माण कंपनी बन गई। सड़क किनारे विक्रेता, स्थानीय अस्पताल, खुदरा स्टोर, सुपरमार्केट और स्थानीय निर्माता मूल रूप से उसके ग्राहक हैं। वर्ष 2012 तक उन्होंने 500,000 से अधिक पेपर बैग का उत्पादन शुरू कर दिया, और फिर भी उनका मानना था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और उन्हें बहुत आगे जाना था। हालांकि एंड्रयू का मानना है कि मेरा सपना पॉलिथीन की थैलियों को मिटाना है जो लगातार हमारे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, और मैं एक स्वच्छ अफ्रीका चाहूंगा। थाटो कागथालेन एंड रिया नेग्वाने। दुनिया के गरीब क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल जाना केवल एक नया शब्द नहीं है। इसका मतलब स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी की ट्रैकिंग, किताबें ले जाने के लिए प्लास्टिक बैग, होमवर्क और बिजली की कमी भी हो सकती है। ये चुनौतियां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बाहर एक खनन समुदाय रस्टेनबर्ग में थी, लेकिन इन सभी कमी को पूरा किया इन दो लड़कियों ने। दरअसल थतो कागथलेने और री नगवाने इसी समुदाय में पले बड़े और इन चुनौतियों से बहुत अच्छे से परिचित थे। दरअसल अफ्रीका का यह छोटा सा समुदाय इतने करीब था कि उन्हें किताबें, बैग, बिजली और भी कई ऐसी चीजों की दिक्कत होती थी जो एक गरीब परिवार के बच्चों को होती आई है। और 18 साल की इन दोनों लड़कियों ने इस परेशानी को दूर करते हुए खुद की एक कंपनी साल 2011 में रेथाका को उजागर किया। रेथाका एक लाभकारी व्यवसाय है जिसका उद्देश्य समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है। इसी सामाजिक काम से उत्पाद हुआ रीपर्पस स्कूल बैग्स का। रीपर्पस स्कूल बैग क्या है? रस्टेनबर्ग के गरीब इलाकों में बार बार बिजली कटौती के कारण छात्र सूर्यास्त के बाद ना तो पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही होमवर्क कर पाते हैं। बच्चे स्कूल से आने जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और आमतौर पर सूर्यास्त से पहले अपना होमवर्क करने के लिए समय पर घर नहीं पहुंचते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में परिवार इतने गरीब हैं कि वो पूरे एक सप्ताह के लिए केवल एक मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बच्चे इन मोमबत्तियों का उपयोग लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए नहीं कर पाते हैं। मिट्टी का तेल एक विकल्प है, लेकिन ये अत्यधिक ज्वलनशील है और इससे बीमारियां हो सकती हैं। रीपर्पस बैग 100% अपसाइकल प्लास्टिक बैग से बने स्कूल बैग होते हैं जिन्हें एक नए कपड़े से बनाया गया है, जिसकी मदद से वहां के करीब हजारों बच्चों को एक नया अवसर प्रदान हुआ है। हालांकि इस बिजनेस से करीब 300 से ज्यादा लोगों को काम भी मिल चुका है। ये कैसे काम करता है? बैग में एक गोलाकार आकार का सोलर पैनल है जो बैग के फ्लैप में फिट किया गया है। जैसे जैसे छात्र स्कूल से आते जाते हैं, सोलर पैनल सूरज की रोशनी से चार्ज होता है। जब बच्चा घर जाता है और अपना होमवर्क करने के लिए तैयार होता है तो वो बैग से पैनल को अलग कर सकते हैं और इसे सोलर जार पर पेंच कर सकते हैं, जो फिर से रिचार्ज होने के लिए पहले 12 घंटे तक रोशनी करता है। वही अधिक से अधिक बैग बनाने के लिए बहुत सारे उपयोग किए गए प्लास्टिक बैग की आवश्यकता होती है। तो एक छोटे से स्टार्टअप को बड़ी मात्रा में कच्चा माल कैसे मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है?
लॉर्ना रुट्टो। लॉर्ना रुट्टो ये एक ऐसी महिला हैं जिनके पास खुद की एक नौकरी थी, लेकिन उन्होंने अपने बैंक की नौकरी साल 2009 में छोड़ दी। सभी के बाद इन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम था इको पोस्ट। आज के समय में इस सबसे बड़ी प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी बन चुकी है। हालांकि ये पूरे देश से प्लास्टिक इकट्ठा करके उन्हें फंड्स में तब्दील कर देती हैं, जिसे घर, खेतों और कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे केन्या को ये फायदा हुआ है कि वो पेड़ों को काटने की बजाय इन प्लास्टिक से बनी हुई फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक उनकी इको पोस्ट कंपनी ने 10,000 से ज्यादा फंड्स बनाए हैं। हालांकि इससे एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि 250 एकड़ की जमीन पर लगे पेड़ों के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित किया जा सका है। और आप सोचिए कि अगर ये कंपनी नहीं होती तो इन पेड़ों को काटा जाता। इसके अलावा आप इस बात पर भी यकीन नहीं करेंगे कि इनकी कंपनी सालाना 150 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर लेती है। और अब आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपनी इस नौकरी को छोड़कर न सिर्फ पर्यावरण को बचाया, बल्कि खुद को एक काबिल महिला के रूप में स्थापित किया। वहीं आपको बताते चलें कि लॉर्ना रुट्टो ने अभी हाल फिलहाल में बड़ी बड़ी मशीनें भी लगवाई हैं। बेथलहेम तिलहाउन अलेम्यू। अंत में बात करते हैं बेथलहेम तिलहाउन अलेम्यू की, जिनका जन्म और पालन पोषण अदीस अबाबा इथोपिया में हुआ था। 2005 में कॉलेज से स्नातक होने के बाद बेथलहेम ने एक फुटवेयर कंपनी सोल रिबेल्स की स्थापना की। अपनी स्थापना के 5 वर्षों के बाद कंपनी सबसे तेजी से बढ़ने वाला अफ्रीकी फुटवेयर ब्रांड बन गया। ये पहली और एकमात्र वर्ल्ड फेयर ट्रेड फेडरेशन प्रमाणित कंपनी है और विकासशील देश से उभरने वाला पहला वैश्विक फुटवेयर ब्रांड है। कंपनी हर साल 7 लाख जोड़ी जूते बांटती है। कंपनी के संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ग्रीस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और स्पेन सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 18 स्टोर हैं। बेथलहेम को अफ्रीकी बिजनेस अवार्ड्स भी मिल चुका है। दरअसल शुरुआत से ही बेथलहेम तिलहाउन अलेम्यू ने एकमात्र रिबेल्स को अपने देश के सबसे तेजी से बढ़ते अफ्रीकी फुटवेयर ब्रांड में बनाया है, जो कि आज के समय में अफ्रीका की नामी कंपनियों में गिनी जाती है। और इस कंपनी से काफी लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। तो जरा आप सोचिए कि एक इंसान की वजह से कितने सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिला। साथ ही इन्होंने कूड़े से कुछ ऐसा बनाया जिससे किसी को भी नुकसान ना हो सके, वो हमारे काम में भी आ जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय।